नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हमारे 3 जवान शहीद हो गए। एक जवान के साथ बर्बरता की गई है। सेना ने कहा कि इस हरकत का खामियाजा पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर। आसिफ सुहाब हमारे साथ जुड़ चुका है। आसिफ, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के द्वारा ये दूसरी इस तरह की करतूत है जब हमारे जवान के साथ इस तरह की बर्बरता की गई है। सेना की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल प्रत्युष, सेना ने इस बात की पुष्टि करती है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर इस हरकत को अंजाम दिया गया है। न केवल 3 सेना के जवान जो है यहाँ पे मारे गए हैं, बल्कि एक जवान के शव के साथ बर्बरता की गई है। और जो सूत्रों द्वारा हमें पता चला है कि उनका जो सिर है वो काट के पाकिस्तान उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है। और जो सूत्रों से हमें और भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लश्कर की बैक टीम के साथ मिलकर पाक सेना ने इस हरकत को अंजाम दिया है। और ये जो है मच्छिल जो एलओसी पर है वहां पर इस हरकत को अंजाम दिया गया है। और पिछली बार भी इसी तरह से मच्छिल के इलाके में ही सेना के जवान के साथ शव के साथ इसी तरह की बर्बरता सामने आई थी। पिछली बार जब शहीद मनदीप सिंह के साथ ऐसा किया था, पाकिस्तानी सेना ने कहा गया कि आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया और पाकिस्तानी सेना ने कवर फायर दिया आतंकियों को और वो भाग गए। एक आतंकी को हालांकि हमने उस दौरान मार गिराया था। उसके बाद आपको याद होगा कि यहां से जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, 5 से 7 उनके बंकर तबाह हो गए थे, पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गए थे और कहा गया था कि शायद पाकिस्तान इसके बाद ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन ठीक उसी माछिल में ऐसी हरकत पाकिस्तान दोबारा करता है। इसका मतलब कि फिर से पाकिस्तान सक्रिय है और वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। बिल्कुल प्रत्युष, कुछ हद तक आपकी बात सही है, क्योंकि मच्छिल इलाके में ही पहले भी इस तरह की हरकत अंजाम दी गई। हालांकि उसके बाद भारतीय सेना ने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया था और कई जो पाक सेना की पोस्ट है उन्हें तबाह कर दिया था पूरी तरह से। उसके बाद हाई अलर्ट भी काफी यहाँ पर सेना पहले से ज्यादा अलर्ट थी, पहले से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद पाक सेना द्वारा यहाँ एलओसी को पार करके भारतीय सीमा के अंदर घुसना और इस तरह की हरकत को अंजाम देना, ये साफ दर्शाता है कि पाक सेना किस तरह से ऑफेंसिव है, किस तरह से वो लगातार हमले की मूड में है और हमला लगातार अंजाम दे रहे हैं। आसिफ, जरा हमें इस माछिल सेक्टर इलाके के बारे में बताइए कि वहां पर कैसे आतंकी आसानी से घुसपैठ करने में कामयाब रहते हैं और उसके बाद फिर वो भाग भी जाते हैं। देखिए प्रत्युष, ये मच्छिल का जो इलाका है ये पूरा पहाड़ी जंगल का इलाका है। यहाँ पर एक के बाद एक पहाड़ियां नजदीक में है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक नाला, एक नदी जैसी बहती है जो एलओसी का काम भी यहाँ पर करती है। कई जगहों पर नदी है, कई पर नदी नहीं है, ठीक आमने सामने की पहाड़ियां है। एक पहाड़ी पर पाकिस्तान सेना का कब्जा है और दूसरी पहाड़ी जो है वहां पर भारतीय सेना के मोर्चे बने हुए हैं। बिल्कुल आमने की ये स्थिति होती है, लेकिन बीच में काफी जो इलाका है वो खाली रहता है और वो घना जंगल है। यही कारण है कि उस घने जंगल में खास तौर पर आज के मौसम में जब मौसम काफी खराब है, धुंध का बहुत ज्यादा है, कई पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी भी हो रही है, उसका फायदा उठाने में कई बार मिलिटेंट कामयाब हो जाते हैं। धुंध के चलते अंधेरा होने के कारण यहाँ वो नजर में नहीं आते हैं। थर्मल कैमराज या जो सेना की पेट्रोलिंग और दूसरे तरह के उपकरण होते हैं उनमें, और वो तभी वो अपनी पोजीशन कहीं पर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दानवीर सिंह जी, एक खबर आपने सुनी होगी। वाकई में इस खबर को सुनने के बाद हर किसी का खून खौल जाएगा कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर दोबारा ऐसी हरकत कर रहा है। उसकी इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत, जबकि हम लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो कहां हमसे ऐसी चूक हो जा रही कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा और ऐसी बार बार हिमाकत कर रहा है? देखिए, आपको और हम सबको ये समझना पड़ेगा, फौज तो समझती है, बाकियों को, देश को समझना चाहिए कि जिस प्रकार का एस्केलेशन बॉर्डर पे चल रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी बराबरी के पे है। दोनों की क्षमताएं एक दूसरे के ऊपर नुकसान पहुंचाने की बराबर की हैं। जब तक हम इसको लेवल को थोड़ा सा और हाई इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक वो डिफरेंस असिमेट्री नहीं आएगी और तब तक पाकिस्तान वो चीज नहीं समझेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई तक पहुंच जाएं, लेकिन
जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जैसी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, इससे थोड़ा सा ऊपर को हो जाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम आर्टिलरी बैटल्स के अंदर फोकस करें, आर्टिलरी बैटल्स पर ध्यान दें, और जो दुश्मन की पोस्टें हैं जहां से अंदेशा हो सकता है कि यहां से उनके सैनिक आए होंगे और इन्होंने हमारी पोस्ट के ऊपर जो है रेड किया है, अटैक किया है, ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके हैवी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट से तबाह कर देना चाहिए और कॉस्ट जो दुश्मन की है बहुत इंक्रीज कर देनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से भी आसान काम है, आदमी ना भेजिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, आर्टिलरी के गोले भेजिए। हिंदुस्तान की आर्टिलरी, लेकिन 28 तारीख को शहीद मनदीप सिंह के शव के साथ जैसी बर्बरता की थी पाकिस्तान ने, उसके बाद तो हमने पाकिस्तान के 6 पोस्ट हमने तबाह कर दिए थे, उसमें पाकिस्तान के 5 सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन अभी पाकिस्तान वैसी हरकत नहीं, अभी हमने नहीं तबाह नहीं करे हमने। जो तबाह की डेफिनेशन है वो अलग है, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव फायर की जरूरत होती है। और एक अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक प्लाटून डिफेक्टेड पोस्ट है, उसके ऊपर तकरीबन 2 सेकंड लाइन यानी कि 155 मिलीमीटर के 100 बम चाहिए होंगे प्रिसीजन। तो वैसी वाली तबाही हमने नहीं मचाई है। हमें इस प्रकार की कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। ये समय आ गया है कि हम उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे तशद्दुद की जो वारदातें वो करता है उसकी कीमत बहुत ऊपर उठा दें। माछिल सेक्टर में जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे कि वहां पर पहाड़ी इलाका और बीच से एक नाला गुजरता है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफी मुफीद होता है, आतंकियों के लिए, कि इस रास्ते से वो अंदर आए।